हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? और आज फिर मैं एक वीडियो लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। और आज की वीडियो का सब्जेक्ट है तारीफ़ ही जीने की वजह है। तो जीवन में कहते नहीं है कि हम उन चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं जो पैसे से खरीदी जाती हैं, और धीरे धीरे करके हर चीज़ पा भी लेते हैं। और जितना जितना पाते जाते हैं, मतलब जितनी जितनी तरक्की करते जाते हैं, कहीं ना कहीं हमारी संतुष्टि जो होती है ना, वो ख़त्म होने की बजाय और बढ़ती जाती है। कि मतलब संतुष्ट नहीं होते हैं हम किसी भी चीज़ से। कुछ भी सफलता हासिल कर लें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे मन में ये रहता ही रहता है कि अभी आगे और कुछ भी पाना है, अभी आगे और कुछ भी पाना है। तो कहते हैं कि जो बाहर की माया है उससे कभी भी, कहते नहीं, जी नहीं भरेगा। अगर एक चीज़ हासिल कर ली तो फिर उसके आगे दूसरा स्टेप होता है, दूसरे के बाद तीसरा स्टेप होता है। इस तरह से कहते नहीं है ज़िंदगी और मन आगे बढ़ता ही रहता है। तो आज की जो वीडियो का सब्जेक्ट है वो है तारीफ़ करते रहना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया है कि कहते नहीं है कि बाहर की काया के साथ साथ एक अंदर भी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होती है हमारी। तो अब कहते हैं कि वो पर्सनैलिटी अच्छी होती है। क्या कहते हैं कि इंसान इंसान से जुड़ा रहे, इसके लिए इंसान को इंसान से जोड़ने के लिए भगवान ने हमें आवाज़ दी, शब्द दिए और दिमाग दिया। कि मतलब हम एक दूसरे को, कहते नहीं है, सहानुभूति देते रहें, तारीफ़ करते रहें, या साथ में मिलके काम कर सकें, या फिर जीवन जीना सिखा सकें एक दूसरे को। तो कहते नहीं है कि लाइफ चाहे आप अपने तरफ से कितनी भी, कहते नहीं है, संपूर्ण, यानी कि सब कुछ हासिल कर लें, सारी तरक्की कर लें, और कहते हैं कि सारे सपने भी पूरे कर लें, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं अगर ज़िंदगी बच गई तो कहते नहीं, जिन जिन चीज़ों को हम पाते चले जाते हैं उनकी वैल्यू कम हो जाती है। तो उनकी वैल्यू इसलिए कम हो जाती है कि जैसे ही हम सफलता शुरू में पाते हैं तो कहीं ना कहीं लोग हमारी तारीफ़ करते हैं और हमें, कहते नहीं है, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही, कहते नहीं है कि जैसे ही सफलता, कहते नहीं है कि एक नॉर्मल चीज़ बन जाती है, जैसे ही सफलता में हम कुछ पा लेते हैं तो फिर पाने के बाद कोई भी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। तो समय के साथ साथ क्या होता है कि फिर दूसरे लोगों का जो फोकस है वो कम होना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही अटेंशन कम होती है लोगों की, वैसे ही हमारा मन फिर कुछ और उससे ऊपर सफलता पाने के लिए काम करना शुरू कर देता है। तो ऐसे जो जीवन है ना, चलता रहता है। जीवन की जो, कहते नहीं है, जीवन लीला ऐसे ही चलती रहती है। तो कहते हैं कि इंसान, देखिए, इंसान गलती भी करता है और इंसान कहीं ना कहीं अटकता भी है लाइफ में, वो चाहे जाने या अनजाने। मतलब ऐसा होता है कि हम कोई भी, कहते नहीं, कोई कोई चीज़ें हम जान के करते हैं, बट कोई कोई चीज़ें अनजाने में भी हमसे गलतियां होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि अनजाने में जो गलतियां हुई हों तो उनको, उनके लिए, कहते नहीं है, क्षमा उनके लिए भी मांगनी चाहिए। तो कहते नहीं है कि कभी कभार ऐसा होता है हम कोई गलती करते हैं और शायद इंसान, पता क्या होता है कि आंखें हमेशा सामने की तरफ लगी हैं, तो लोग, पता क्या है, बस कहते नहीं, हर चीज़ सही बनाई है, बस आंखें, और आंखें जो होती है ना वो दूसरों की ही गलतियाँ नज़र आती हैं। और हमें उसकी गलतियाँ नज़र आएंगी, सामने वाले को हमारी गलतियाँ नज़र आती हैं। तो कहते नहीं है कि, और ये जो, कहते नहीं है, रिश्ता इसलिए बनाया भगवान ने ताकि हम एक दूसरे को सुधार सकें और इस तरह से हम एक दूसरे से जुड़े रहें। तो कहते नहीं है कि हमें दूसरों की ही गलतियाँ दिखती हैं, दूसरे को हमारी गलतियाँ दिखती हैं। और कहते हैं कि किसी के अंदर, दोनों के अंदर अगर समझ हुई तो शायद एक दूसरे की गलतियों को माफ़ कर देते हैं। और अगर दोनों में समझ हुई तो कहते हैं कि गलतियों के लिए सॉरी बोला जाता है। और अगर दोनों के अंदर समझ हुई तो वो उस गलती को सुधारते भी हैं।
ठीक है जी। लेकिन कहते हैं कि अगर तो इंसान कहते नहीं है कि सिर्फ कहते नहीं अपना किरदार निभाता रहा, सामने वाले के किरदार की कोई वैल्यू नहीं रखता है, तो ऐसी स्थिति में कोई किसी मतलब क्या कहते हैं कि मन के अंदर सिर्फ जेलसी आती है और पॉजिटिव चीज़ें ख़त्म होना शुरू हो जाती है हमारे अंदर से। यानी कि अगर हम किसी की गलती देखते हैं तो कहते नहीं पॉजिटिविटी में दिमाग ये होना चाहिए कि चलो उसे सुधारें, और जिसने गलती की है वो सोचेगा, अगर पॉजिटिविटी वाला इंसान हुआ तो वो सोचेगा हाँ मैं गलती सही करूं। ठीक है जी। देखिए, गलती की क्षमा मांगना इंसान के सामने क्षमा मांगने में बहुत मतलब कहते नहीं गलती करने में कोई हिम्मत नहीं जुटानी पड़ती है, लेकिन देखिए गलती होने के बाद क्षमा मांगने में, सॉरी मांगने में बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है। तो इतनी हिम्मत जुटानी पड़ती है कि हर इंसान कहते नहीं है कि सॉरी बोलने में कतराता है। यानी कि अगर 100% लोग हैं तो शायद 99% लोग सॉरी बोलने में कतराते हैं, और ख़ासकर तुरंत तो सॉरी शायद ही कोई बोलता होगा। बहुत कम लोग होते हैं जो तुरंत उनको रियलाइज़ होता है और वो सोचते हैं कि फ़ेस टू फेस मैं फटाफट सॉरी बोल दूं ताकि जो बात है वो उनके दिल को हर्ट ना करे, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं। तो 99% लोग जैसे सॉरी बोलने में कतराते हैं या गलती सुधारने में कतराते हैं या फिर अपनी गलती को मानते ही नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कहते नहीं कि अगर हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं हम अपनी गलती या सॉरी कहने में, तो हर इंसान को इतना तो कहते नहीं है कि ठीक है अब हम किसी और से सॉरी नहीं बोल सकते, या हो सकता है हम हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं उससे नज़र से नज़र मिला के सॉरी बोलने में, तो उसका भी भगवान ने एक सलूशन निकाला है। और उसका सलूशन है कि आप भगवान से कहीं ना कहीं अपने भगवान से बोलिए कि उस गलती के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। तो क्या होता है, जब मैंने पहले भी समझा है कि जब हमारा मैसेज ऊपर जाता है और जब ऊपर से भगवान उस मैसेज को नीचे भेजते हैं मैसेज को, तो कहीं ना कहीं वो इस इंसान तक कहते नहीं है कि हमारे दिल की बात या आत्मा की बात अगर हम भगवान तक पहुंचाते हैं तो वो मैसेज भगवान जिम्मेदारी से उस व्यक्ति तक ज़रूर पहुंचाते हैं। और उसका जीता जागता जो प्रमाण है, पहले तो खैर हमें नहीं पता लगता था, लेकिन अब तो बिल्कुल जीता जागता प्रमाण है फ़ोन के अंदर कि कहते हैं कि अगर हम किसी के लिए या तो खुशी में स्टेटस डालें या तो कहते हैं कि किसी वजह से स्टेटस डालते हैं, कोई बात हर्ट हुई, और अब तो सारे ही कहते नहीं रील्स और मैसेज ऐसे आते हैं कि बिल्कुल आपके दिल की बात होती है उसमें। तो कहते हैं कि सामने सामने अगर नहीं बोल पाते हैं तो हम जिसके भी नाम लेके, या कहते नहीं जो हमारे ख्यालों में होता है उस बात को पढ़ के, और अगर हमने उसको स्टेटस में डाल दिया या कहीं पे भी, आप फ़ोन में कहीं पे भी किसी भी सोशल मीडिया में डाल दीजिए, तो वो मैसेज उस इंसान तक ज़रूर पहुँचेगा। लेकिन बात यह है कि अगला इंसान उस चीज़ को बताएगा नहीं उस चीज़ को कहते नहीं इनविजुअल रखेगा, जैसे मैं मतलब मुझे दिखाई नहीं दिया, मुझे नहीं पता चला, ठीक है जी, लेकिन पहुंचता ज़रूर है अगर तो आपने कहते नहीं कुछ भी वीडियो या कुछ भी, अगर आपने कुछ भी कहते नहीं जो हमारे दिमाग में ख्याल होता है उस तक ज़रूर पहुंचता है। तो सोचिए इतनी डिजिटल दुनिया में भी भगवान की पावर अभी कहते नहीं यूनिवर्सल में जो पावर हम काफ़ी रिसर्च के बाद फ़ोन में बना पाए हैं, वो पावर समझ लीजिए कि सदियों से चल रही है इंसान के अंदर, और आज भी उस पावर के बिना इंसान का कोई वजूद नहीं है। क्योंकि अगर इंसान कहते नहीं अच्छाई ना करे या किसी के लिए अच्छा ना सोचे, तो आज भी कहते नहीं सारी तरक्की एक तरफ और इंसान की भीतर की सच्चाई अच्छाई एक तरफ, ठीक है जी। अगर
इंसान। और हाँ, दूसरी बात ये है कि जैसे कि मैंने कहा कि अगर हम कोई भी चीज़ में पावर लगाते हैं, तो कहते हैं कि अगर हम पावर लगाते हैं अपनी, यानी कि कंसंट्रेशन करते हैं, तो वो चीज़ मिल तो जाती है। लेकिन देखिए, अगर सामान बेजान चीज़ें हैं तो वो तो चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन अगर कभी हम किसी इंसान के लिए पावर लगाते हैं या अपनी सारी ताकत झोंकते हैं सोचने समझने की, तो कहते हैं कि उसके लिए वफ़ादार होना बहुत ज़रूरी है। भगवान अगर उसे भेजेगा भी तो वो सिर्फ़ तकलीफ़ ही देगा। यानी कि कहते नहीं, वो इंसान अपनी मर्ज़ी से तो आता नहीं है, वो सिर्फ़ आपको कहते नहीं है दिखेगा गायब होगा, दिखेगा गायब होगा, क्योंकि कहते नहीं आपने ज़िद की है ना। तो ज़िद कहते नहीं बेजान चीज़ों पे चलती है, जीवित इंसानों पे नहीं चलती है। बेजान चीज़ें कहते नहीं है कि कोई भी बच्चे ने ज़िद की और खिलौना ला के दे दिया, तो कहते हैं खिलौना उसके पास ही रहेगा। लेकिन अगर बच्चे ने माँ ना होते हुए माँ की ज़िद की, तो क्या होता है कि शायद कोई थोड़ी देर के लिए माँ की तरह तैयार होके, माँ की तरह दुलार करके उस बच्चे को थोड़ी देर के लिए माँ का प्यार दे सकता है, मतलब कोई भी। लेकिन आप कह दो कि जो इंसान है वो लौट आएगा, तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता है। यानी कि कहते नहीं भगवान की ताकत से कहते नहीं वो थोड़ी देर के लिए उस समय तो कहते हैं पूरा हो जाता है, मतलब उस समय तो सत्य हो जाता है, मगर कहते नहीं जीवित इंसानों के साथ नहीं होता है। वो सिर्फ कहते नहीं है कि झोंका आएगा और चला जाएगा, परमानेंट वो इंसान कभी नहीं आएगा। तो ऐसी चीज़ें क्या होती है, 2 सेकंड की तसल्ली तो देती हैं, लेकिन मन में एक बहुत ही तकलीफ़ छोड़ के जाती हैं। तो इससे अच्छा है कि उन चीज़ों के लिए हम पावर लगाएं जिन चीज़ों से या जिस कला से या किसी दूसरे इंसान का भला भी हो, और उसके बाद हमारे मन को सुकून भी मिले। कहते हैं इंसान का दिमाग इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि देखिए लाइफ में कहते हैं कि काफ़ी टाइम तक यानी कि युवा अवस्था तक तो शायद ही हमें समझ में आता ही नहीं है कि जीवन क्या है और दिमाग को किस तरह से चलाना है। लेकिन दिमाग जो होता है ना, जो जिस तरह से डिज़ाइन किया गया है, भगवान ने जिस तरह से भी इसको बनाया है, तो दिमाग का कहते नहीं है कि सारी चीज़ें कर तो लेता है, लेकिन कहते नहीं कि हम किसी मनपसंद चीज़ को इतनी शिद्दत से करना चाहते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं वो जीवित हो जाए। ठीक है जी। तो भगवान ने कहा जिस चीज़ में आप दिल से काम करोगे वो जीवित हो जाएगी। यानी कि कहते नहीं इंसान ने पत्थर को सोचा कि इसमें मुझे भगवान नज़र आए, तो कहते हैं कि आज दिन तक हमें पत्थर में भगवान नज़र आते हैं, है ना। तो इसी तरह से कहते नहीं इंसान की भीतर की जो ताकत है, पावर है, इनविजुअल पावर, तो वो जो चाहे वो पा सकती है। लेकिन इंसान का दिमाग भी इस तरह से है कि अगर तो मतलब एक ही ऑप्शन मिलता है दिमाग में, कहते नहीं बहुत कम ऑप्शन है, मतलब बहुत कम चीज़ें हम फोकस करके कर पाते हैं, और एक ही ऑप्शन होता है जिसमें कि हम शिद्दत से काम कर सकते हैं, शिद्दत से। तो सिर्फ एक मौका और एक कहते नहीं है सफलता का पॉइंट मिलता है, जिसमें कि हम जी जान से अगर अपनी मन और तन की और दिमाग की ताकत लगाते हैं तो उस काम में हमें सफलता मिलती है। अब और कहते नहीं है कि अगर हम यही ताकत किसी गलत चीज़ में लगाते हैं तो जीवित तो वो भी हो जाती है, मिल तो हमें वो भी जाती है, लेकिन कहते हैं कि उससे हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है।
कहते हैं कि दिमाग, कहते हैं शैतान भी है और दिमाग भगवान भी है। कहते हैं इस दिमाग से अगर हम किसी की मदद करते हैं तो दूसरा इंसान कहता है कि आप भगवान के रूप में हमारी मदद करने आए हैं। और कहते हैं कि दिमाग अगर किसी को तकलीफ़ पहुंचाए तो दूसरा इंसान कहता है कि शैतान का रूप है। तो मतलब हमारा दिमाग जो होता है उसी में दोनों रूप छुपे हुए हैं और हम किस रूप पे फोकस करते हैं। तो कहते नहीं जीवन में एक ही बार चांस मिलता है और एक ही चीज़ के लिए मिलता है। कहते नहीं है कि अगर तो हमने सीधा से कोई चीज़, कहते नहीं, शराब पीनी शुरू कर दी तो दिमाग शराब को इतना पिलाएगा कि आप मौत तक पहुंचा देगा दिमाग। लेकिन वहीं आपने अगर बिजनेस में दिमाग लगाया तो वही बिजनेस आपको आसमान की बुलंदी तक ले जाएगा। तो यहाँ पे बात ये आती है कि दिमाग, कहते नहीं है कि खतरनाक, जितना खतरनाक है उतना ही काबिल भी है हमारा इंसान का दिमाग। तो लोगों को ये डिसाइड करना चाहिए कि हमें काबिलियत चाहिए या फिर असफलता। तो हमें ये सब सोच समझ के करना चाहिए। सोचने समझने की, कहते नहीं है, एक बार मौका मिला है, एक ही बार मौका आएगा और एक ही बार मौका चला जाएगा। तो उस मौके में हमें पहले से ही जानकारी होनी चाहिए उस अवस्था की, उस उम्र की, कि ज़िंदगी में अगर ये मोड़ आता है तो हमें कैसा डिसीज़न लेना चाहिए। अब कहते नहीं है कि हमारी पीछे की पीढ़ी तो हमारे लिए, कहते नहीं, अपना भी जीवन जी के गए और हमारे लिए भी सब कुछ, कहते नहीं है कि छोड़ के गए कि इस अवस्था में कैसे है ज़िंदगी जीना चाहिए, इस काम को कैसे करना चाहिए, या कहते हैं मेहनत कैसे करना चाहिए, सब कुछ छोड़ के गए। आज जो, कहते नहीं है कि आज की जो दुनिया चल रही है उसमें इंसान जो धरती पे जीवित है उनके बारे में तो खैर सोच ही नहीं रहा है। तो वो क्या सोचेगा कि आने वाली जनरेशन के लिए हम क्या छोड़ के जाएं, क्या मैसेज छोड़ के जाएं। देखिए, धन दौलत तो कहते हैं कि आज आपकी है, कल पता नहीं ये ज़मीन ये मकान किसका हो, ठीक है जी, ये तो बदलता रहेगा। लेकिन कहते हैं कि जो हम ज्ञान छोड़ के जाते हैं, जिस ज्ञान को जो इंसान अपने नाम से छोड़ के जाता है, वो कहते हैं कि ज्ञान उसी के नाम से ही जाना जाता है। यानी उसी के नाम से उसकी जो कहते हैं कि कुछ अच्छाई है उसमें। कहते नहीं है कि ज़मीन प्रॉपर्टी में तो कहते नहीं आपके मरने के बाद शायद कोई और ख़रीद ले, शायद कोई और उस ज़मीन के कागज़ पे नाम किसी दूसरे का आ जाएगा, है ना। हो सकता है आपकी आने वाली जनरेशन उस ज़मीन को बेच दे, मकान को बेच दे, जेवर को बेच दे। तो कहते नहीं है कि मालिक जो होता है वो बदल जाएगा आपके जाने के बाद। लेकिन जो कहते नहीं, आप अच्छाई जो छोड़ के जाएंगे वो कभी नहीं बदलती है। उसका जब जब नाम आएगा उसके साथ आपका ही नाम सदियों सदियों लिया जाएगा। जैसे कि अगर हम कभी भी गीता आज दिन तक भी उठाते हैं तो गीता का नाम सुनते ही हम ये कहते हैं कि श्री कृष्ण जो है, गीता जो है श्री कृष्ण जी जो है उसमें बताते हैं, समझाते हैं। यानी श्री कृष्ण का नाम आज भी मतलब उस ग्रंथ पे लिखा है ना। और कहते हैं रामायण, आप रामायण देख लीजिए तो रामायण भी में जो अच्छी बातें लिखी हैं, लेकिन किसके नाम से रामायण आती है? राम के नाम से। यानी कि अच्छाई जो हम छोड़ के जाते हैं उसका मालिक जो छोड़ के जाता है वो वही रहता है। और जो हम ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी जो ये सब चीज़ें छोड़ के जाते हैं उसका मालिक बदलता ही रहता है, बदलता ही रहता है। लेकिन हाँ, कहते हैं पुराने लोगों ने बहुत बड़े बड़े किले बनाए और दूसरों के लिए ही बनाए। आज कहते नहीं आने वाली जनरेशन के लिए बनाए कि आने वाली जनरेशन इन किलों को देखे, इस महल को देखे।
तो देखिए जिस नीयत से बनाए गए थे, तो आज कहते नहीं, एक बिल्डिंग अगर आप छोड़ के जाओगे तो उसमें सिर्फ आपके शायद परिवार वाले ही जाके उस बिल्डिंग को देखेंगे। लेकिन पहले के राजा इतनी शिद्दत से कोई चीज़ बनाते थे कि आज हज़ारों हज़ार लोग उस कहते हैं महलों में और किलों में समा जाते हैं और घूम घूम के पूरा किला देखते हैं। यानी कि उन्होंने इतनी बड़ी सोच रखी थी कि हमारे जाने के बाद हज़ारों हज़ारों लोग, यानी जब कहते हैं वो चीज़ें जीवित थी तब भी उसमें हज़ारों लोगों की व्यवस्था थी, है ना। और जब चले गए सारे लोग उस जनरेशन के, तो आज भी जब कहते नहीं है कि हम देखने जाते हैं तो उस महलों के अंदर, उन किलों के अंदर आज भी हज़ारों हज़ार लोग जाके उस किले को, उस महल को देख सकते हैं। यानी कि इतनी बड़ी सोच के साथ, इतनी बड़ी सोच के साथ मतलब हमारी धरोहर को बनाया गया था। और आज क्या है, इतनी सी ज़मीन में कहते हैं कि फ्लोर बाई फ्लोर बिल्डिंग खड़ी करके खड़ी करके और कहते हैं अपनी प्रॉपर्टी बनाई जाती है। और कहते हैं कि उस पर क्या होता है कि बस हम रहें और हमारी आने वाली जनरेशन, हमारी कहते नहीं पीढ़ी, उसके अलावा कोई एंट्री नहीं कर सकता। और बाई चांस जब वो पुरानी हो जाती है तो उसको गिरा दिया जाता है ना, क्योंकि वो ख़तरा बन जाती है आसपास वाली बिल्डिंगों के लिए कि ये बिल्डिंग पुरानी है, इसको गिराना पड़ेगा, है ना जी। और कहते हैं कि अगर बाई चांस कोई अजनबी इंसान उस बिल्डिंग को देखना भी चाहे तो वो कहते हैं कि इतनी ऊंचाई और इतने जीने चढ़ेगा कौन, अननोन इंसान तो मतलब जाएगा ही नहीं। तो इन चीज़ों से हमें ये सीखने को मिलता है कि अपना दिमाग जब हम सबके लिए, सबको सोच के कुछ तरक्की करते हैं तो उस सफलता पे सिर्फ आपके ही हस्ताक्षर, साइन हमेशा सदियों सदियों चलते हैं। और जब हम कहते नहीं है सिर्फ अपने लिए कोई प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, और शायद आपके मरने के बाद उसका मालिक भी आपके आने वाली जनरेशन होगी या नहीं होगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। हो सकता है आने वाली जनरेशन उसे बेच के खा जाए, कुछ पता नहीं। तो कहते हैं कि दिमाग शैतान भी है और दिमाग भगवान भी है, लेकिन एक बार में एक ही चांस मिला है और उस चांस को सफलता में ही लगाना चाहिए। और एक ही चीज़ कर सकते हैं। कहते नहीं है कि अगर कोई कहते नहीं है कि दिमाग में टेंशन शुरू करता है तो उसका दिमाग होता है ना कि एक ऑरा बन जाता है, टेंशन टेंशन टेंशन। अगर कोई इंसान भगवान में लगाता है, यानी पॉजिटिव चीज़ों में जब हम अपना दिमाग लगाते हैं तो उसमें शांति मिलना शुरू होती है। और जब हम नेगेटिव चीज़ों में दिमाग लगाते हैं तो ऑरा हमारा बेचैनी वाला बन जाता है। यानी पॉजिटिव चीज़ों का ऑरा सुकून भरा होता है, नेगेटिव चीज़ों का ऑरा बेचैनी भरा होता है। तो आप ये सोच लीजिए कि आपको अपने दिमाग रूपी मशीन को कहाँ लगाना है, क्योंकि अगर गलत दिशा में अगर हमारा दिमाग चलता है तो कहते हैं कभी कभार तो हमारा ही नुकसान, चलो हमारा नुकसान हो तब तक तो ठीक है, लेकिन कहते हैं कि कहते नहीं है कि जब दिमाग गलत वे में चलता है तो शायद बहुत लोगों का नुकसान भी हो सकता है। कहते नहीं जैसे अच्छे वे में बहुत लोगों का भला हो सकता है, ऐसे गलत वे में बहुत लोगों का नुकसान भी हो सकता है। तो चीज़ों को सोच समझ के ही करना चाहिए। बाकी ज़िंदगी में मुस्कुराइए, मुस्कुराने से ज़िंदगी आसान होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।